A very good morning to you, class 7th. So students, in the previous classes we have done so many topics about this chapter, and in this class we will start our second last topic, that is struggles for equality. इंडिया में एंड अदर नेशंस में भी हम लोगों ने स्ट्रगल्स देखी हैं इक्वालिटी के लिए, बराबर समानता के लिए। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में ही समानता की कमी कह सकते। यूएसए का भी हमने एग्जांपल रोज़ा पार्क्स का देखा था, उन्हें बस में बैठने से रिफ्यूज़ कर दिया गया था ना। स्ट्रगल्स क्या होती हैं? सबसे पहले अ गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, जो अमीर और गरीब के बीच का जो फासला हम कह सकते हैं, वो सबसे बड़ा पॉइंट है इक्वालिटी का, इक्वालिटी के न होने का। इंडिया में एक सर्वे के अकॉर्डिंग कहते हैं 90% जो प्रॉपर्टी है वो कुछ लोगों के पास ही है और बाकी 10% 90% के लिए। तो एक कन्फ्यूज़न है, मतलब इतना बड़ा हिस्सा 90% कुछ लोगों के पास है और बाकी का जितना परसेंट हमारे पास बचा हुआ है ना, उससे आधे से ज़्यादा लोग गुजारा करें। तो सारी की सारी प्रॉपर्टी किसके पास होगी? रिच के पास। और पुअर लोग कितने में गुजारा करें, या फिर बाकी जो मिडिल क्लास या पुअर लोग बचते हैं वो थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, थोड़े से पैसे में गुजारा करते हैं। तो ये जो गैप है वो इक्वालिटी को एक तरीके से डिनाई करता है। डिफ़िकल्ट फॉर द पुअर टू सर्वाइव विद ऑल इनइक्वालिटीज़ एंड डिस्क्रिमिनेशन। ओके, नाउ रिच एंड पुअर के बीच में कह सकते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, पैसे का भेदभाव है। इसी भेदभाव के साथ ही उनके साथ और भेदभाव कैसे किए जाते हैं? पॉवर्टी, गरीबी का, कास्ट का भेदभाव किया जाता है, उनसे जेंडर का भेदभाव किया जाता है। इन सभी को साथ में लेकर उन्हें इनइक्वालिटी का भी सामना करना पड़ता है और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव का सामना भी करना पड़ता है। अलग हैं दोनों, रिच और पुअर के हिसाब से अलग हैं, अलग होने के बावजूद और उन्हें इनइक्वालिटीज़ का सामना करना पड़ता है। राइट्स आर ग्रांटेड टू द इंडियंस। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है। अमीर गरीब कास्ट के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से सब अलग है, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया है? हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है कि ऑल आर इक्वल। किसके बिहाफ में? हम लोग कानून के आधार पर बराबर हैं, हम लोग वोट दे सकते हैं, बहुत सारे हमें अधिकार मिले। पर क्या ये अधिकार हर जगह माने जाते हैं? क्या ये अधिकार वैलिड हैं? एग्जाम्पल बुक के अंदर ही था, ओम प्रकाश वाल्मीकि और कुरैशीज़ का। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित बॉय था जिसे क्लास में बिठाया नहीं जाता था, बाहर बिठाया जाता था, कॉमन टैप से वाटर नहीं पीने दिया जाता था। कुरैशीज़ को घर नहीं मिला था क्योंकि उनकी बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन बीइंग डिनाइड फ्रॉम देयर राइट्स। राइट्स तो उनके पास भी थे, वाल्मीकि के पास भी राइट था और कुरैशीज़ के पास भी राइट था, पर उन्हें उनके राइट से वंचित रखा गया था। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यहाँ तो डिस्क्रिमिनेशन की बात सभी कम्युनिटीज़ को लेकर की जा रही है। नाउ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, एग्ज़ाम्पल पहले ही दे चुकी हूँ, घर से ही शुरुआत होती है डिस्क्रिमिनेशन की बॉय एंड गर्ल के बीच में, काम को लेकर या फिर वो देश में आए गिफ्ट को लेकर, कलर को लेकर कि पिंक कलर गर्ल का हो गया, बॉय कलर जो बॉय का कलर है वो ब्लू है। गिफ्ट्स में जो गुड़िया होती है वो गर्ल को दी जाती है और बाकी जो हैवी मशीनरीज वाले जो गिफ्ट्स होते हैं वो बॉय को दिए जाते हैं। तो घर से शुरुआत हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन की। बात अगर बाहर की जाए पेमेंट की, ऑफिस में सेम वर्क अगर कोई लेडी कर रही है और वही वर्क अगर मैन कर रहा है, बट अगर पेमेंट की बात आती है तो वो पेमेंट किसको ज़्यादा मिल जाता है? वो मैन को ज़्यादा मिल जाता है। किस बेसिस पे? जेंडर इनइक्वालिटी है, क्लियर। कंसिडर इन्फीरियर टू बॉयज़, बॉयज़ से कम आंका जाता है गर्ल्स को। रिमूव्ड फ्रॉम स्कूल आफ्टर देयर प्राइमरी एजुकेशन एंड मैरिड ऑफ। प्राइमरी एजुकेशन मतलब मान लिया 8वीं तक पढ़ा दिया या 5th तक बेबी मतलब गर्ल को पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद उसकी पढ़ाई को छुड़वा दिया जाता है। और अगर बात की जाए बॉय की तो उसको हायर एजुकेशन दी जाती है या फिर छुड़वाने के साथ साथ उनकी शादी तक करा दी जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। कोई भी किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं, इंडिया में ऐसा कानून है, बट फिर भी बहुत हद तक घर से ही शुरुआत हो जाती है डिस्क्रिमिनेशन की, जो आगे चलकर सोसाइटी में भी होती है गर्ल्स के साथ। ना रीजंस फॉर इनइक्वालिटी ये हम लोग बहुत बार देख चुके, अगेन विल रिवाइज दैट। पॉवर्टी, गरीबी के आधार पर, रिच एंड पुअर,
यहाँ इनइक्वालिटी होती है। कास्ट के आधार पर इनइक्वालिटी होती है। जेंडर के आधार पर हमने यहाँ देखा मेन एंड वुमेन की इनइक्वालिटी, एंड रिलीजन के आधार पर हमने कुरैशीज़ वाला एग्जाम्पल देखा था। कुरैशीज़ का एग्जाम्पल है, उन्हें घर प्रोवाइड नहीं करा जाता बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। Now, some people stand out in a crowd for their efforts in restoring and working for equality and justice in society. कुछ लोग आगे आगे खड़े हुए इस इनजस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए, बराबरता के हक के लिए। इनमें इन दो का नाम आता है, महात्मा गांधी एंड भीमराव अंबेडकर। These people may have stood up against an act of discrimination that they face or witness. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खड़े हुए, ये अपने लिए इसलिए खड़े हुए क्योंकि उन्होंने इनइक्वालिटी को झेला है। महात्मा गांधी की बात की जाए तो महात्मा गांधी हायर स्टडीज़ के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका में जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, सो बिकॉज ऑफ उनके कलर के बेसिस पर, मतलब उनके रंग के आधार पर उन्हें ट्रेन से बाहर निकाल फेंका गया था, क्योंकि ये इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स का कलर वाइटिश हम बोल सकते हैं एंड इंडियंस का कलर हम ब्राउन बोल सकते हैं। तो इस कलर के बेसिस पे, कलर डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे उन्हें बाहर निकाल फेंका गया था ट्रेन से, चलती ट्रेन से। एंड अगर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो भीमराव अंबेडकर दलित थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया था। एंड ये पॉइंट यहाँ पर वैलिड होता है बिकॉज दे फेस्ड एंड बिजनेस, उन्होंने इस सिचुएशन को, इनइक्वालिटी को फेस किया, वो उसके गवाह हैं, खुद उन्होंने इस चीज़ को झेला, तभी वो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर का नाम आज वर्ल्ड फेमस है बिकॉज वो लोग इस अन्याय के खिलाफ खड़े हुए थे। The struggle for equality goes on and people form groups to raise issues of equality. अब वही बात है कि जब अन्याय बढ़ता जाएगा तो कुछ लोग क्या करते हैं, संगठन बना लेते हैं ताकि इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई जाए। एग्रीकल्चर लेबरर्स, स्लम ड्वेलर्स, पीडी वर्कर्स, फिशर फॉक, वुमेन मूवमेंट, ये क्या है, एक तरीके से इन लोगों ने अपना संगठन बनाया। जैसे किसी फैक्ट्री में लेबर का जो संगठन बन जाता है, यूनियन, लेबर यूनियन हम जिसे बोलते हैं, वो किसके लिए काम करती है, लेबर्स के लिए काम करती है। अगर लेबर पर किसी तरीके का अन्याय हो रहा होगा, उनकी सैलरी से बेसिस कोई भी इश्यूज़ होगा, तो वो लेबर्स मिलके सॉल्व आउट कर लेंगे। तो क्या बना लिया उन्होंने, एक यूनियन बना ली, वो एकजुट हो गए अपने अधिकारों के लिए। तो क्या होता है, जब एक इनइक्वालिटी होती है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं अपने अधिकारों के लिए। These groups work together to fight for justice, और ये ग्रुप्स क्या करते हैं, इकट्ठे होकर अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। That's it for now.